नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आपके और हमारे जीवन में दोस्ती की एक परिभाषा अलग होती है और बहुत ही खास होती है। दोस्ती बेमतलब की जाती है। दो दोस्तों के एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ दिल से दिल का एक नाता होता है। लेकिन ऐसी दोस्ती जियोपॉलिटिक्स में नहीं चलती। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा दोस्ती का एक मतलब होता है और मतलब की ही दोस्ती होती है। हर दांवपेच यहाँ पर ऐसे ही चला जाता है। पहले आपको एक लाइन में बता दूं कि यहाँ पर दोस्ती और रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान के मुनीर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते पटरी पर लौटे हैं। पाकिस्तान इतना खुश हो गया कि जैसे देश की जीडीपी ने दहाई का आंकड़ा पार कर लिया हो। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि उनका दोस्त मतलबी है, यानी अमेरिका को पाकिस्तान पहचान नहीं पाया और यही कारण है कि एक बार उसको फिर से धक्का पहुंचा है। 2 दिन पहले एक खबर देश और दुनिया में छाई रही कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में आर्म्स डील हो गई है। पाकिस्तान को एमराम मिसाइलें मिलने वाली है। लेकिन 24 घंटे भी उनकी ये खुशी टिक नहीं पाई और अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। केवल बातों से नहीं, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके अमेरिका ने इसका खंडन किया है। मुनीर के दिल के अरमा तो आंसुओं में बह गए। बेचारे शहबाज शरीफ की शक्ल भी ऐसी हो गई जैसे चाय की जगह उनको कोई किसी ने करेले का जूस दे दिया हो। शहबाज और मुनीर ये सोच रहे कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते तल्ख है। ऐसे वक्त पर वो मौके पर चौका मार दे, मगर वो गलत साबित हुए और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान को नई AIM-120 मिसाइलें वो नहीं देने जा रहा है। अमेरिका ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के पास में जो AIM-120 मिसाइलें हैं पहले से मौजूद हैं, उनका सिर्फ मेंटेनेंस करेगा, ना कि कोई नई मिसाइलें देने वाला है। अमेरिका ने यह सफाई उस वक्त दी है जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी कि रक्षा मंत्रालय ने 30 सितंबर को एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की थी। इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया गया था। इस लिस्ट के जारी होने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पाकिस्तान को अमेरिका से नई AIM-120 मिसाइलें मिलने जा रही हैं। लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अनुबंध सिर्फ सस्टेनमेंट और स्पेयर पार्ट्स को लेकर संबंधित है। इसमें पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल या टेक्निक नहीं दी जा रही है, ना ही उसको अपग्रेड किया जा रहा है, सिर्फ मेंटेनेंस की जा रही है। यानी कि जो भी मिसाइलें AIM-120 अभी तक पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ उसका मेंटेनेंस होगा। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी शुक्रवार को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि यह अनुबंध संशोधन पाकिस्तान की मौजूदा क्षमताओं में किसी भी प्रकार के अपग्रेड करने के लिए उससे संबंधित नहीं है। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया कि अनुबंध में सूचीबद्ध देशों में पाकिस्तान सहित कई अन्य सहयोगी राष्ट्र हैं और ये सिर्फ रखरखाव और मौजूदा प्रणालियों की मरम्मत से जुड़ा हुआ है। दूतावास के बयान में आगे कहा गया कि इस खरीद में पाकिस्तान की मौजूदा क्षमताओं में किसी भी तरह से सुधार शामिल नहीं है। इसके अलावा बयान में मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताते हुए कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि अमेरिका पाकिस्तान को नई मिसाइलें देने जा रहा है, ना ही इसमें कहीं लिखा है कि अमेरिका पाकिस्तान के जो मिसाइलें पहले से मौजूद है उनका ही अपग्रेडेशन करने वाला है, बल्कि ये सिर्फ मरम्मत तक ही सीमित है। दरअसल ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक रेथियन कंपनी को 41.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक संशोधित अनुबंध जारी किया, जिसके तहत AIM-120 मिसाइलों के C8 और D3 वर्जन के उत्पादन और सपोर्ट का कार्य शामिल है। पाकिस्तान का नाम इसमें विदेशी सैन्य बिक्री के तहत डाला गया था, जिसमें यह अटकलें लगाई गई थी कि अमेरिका पाकिस्तान को नई मिसाइलें देने जा रहा है। लेकिन अब यह नया बयान जारी कर सफाई दी गई है कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई नई मिसाइलें नहीं देने जा रहा। आपको बता दें, एमराम यानी कि AMRAAM का मतलब एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल होता है। अमेरिका का AIM-120 यही मिसाइल है और इसे पूरी दुनिया का सबसे एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल माना जाता है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगार्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी एक बार टारगेट को लॉक करने के बाद इसके दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह खुद टारगेट के मूवमेंट को लगातार ट्रैक करती रहती है। इस मिसाइल का एक्टिव रडार सीकर लक्ष्य को खुद ही ट्रैक करता है और 160 किलोमीटर तक की दूरी से हमला करने में सक्षम है। इसकी स्पीड मैक 4 यानी कि आवाज की गति से भी 4 गुना तक होती है। इसकी वजह से काफी ज्यादा खतरनाक ये मिसाइल बन जाती है। अमेरिकी वायुसेना ने इमरान मिसाइल को F-16, F-15 और F-A-18 और दूसरे एडवांस फाइटर जेट में लगा रखा है।
लेकिन अब ये दुनिया के सामने साफ हो गया और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने साफ कर दिया कि भाई साहब अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी तरह से आर्म्स डील नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ जो एमराम 120 मिसाइलें पाकिस्तान के पास में पहले से मौजूद है, बस उसके मरम्मत से जुड़ा हुआ है। इसके बाद से ही पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का यहां पर पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान के जिस समय लिस्ट जारी हुई उस समय पाकिस्तान के अखबारों ने, वहां के सोशल मीडिया में यह छा गया कि अब लगता है 120 मिसाइलें एमराम की वो उसको मिलने जा रही है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने बकायदा खंडन कर दिया है और इसी के साथ शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, इन दोनों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। शुक्रिया।